शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज बाबा के 9/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी बाबा सदा सुखी बनने का वरदान। मीठे बच्चे में क्या बाबा ने स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। मीठे बच्चे में क्या बाबा ने स्वीटेस्ट बाप मीठा बाप आया है हमें स्वीट बनाने मीठा बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना, देवताओं समान मीठा बनना और बनाना है। प्रश्न दिया बाबा ने सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर दिया बाबा ने जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू एक एक रत्न पद्म पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर बहुत खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी वेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। गीत आया है आ गए दिल में तुम, बाबा आ गए ना दिल में। ओम शांति कितना मीठा गीत है, पर बनाया फिल्म वालों ने है, फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पारट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पारट बजा रहे हो। समो तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है, मीठा बाबा ही नजर आता है ना। आत्मा इन नैनों से शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी तो सम्मुख बैठी है, वह जानती है जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, बहुत मीठा बनाने आया हूँ। माँ ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाती हैं तुम कितने स्वीट थे, कितने मीठे थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवता को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो बल पत्थर की है परंतु समझते हैं वह स्वीट होकर गए। शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट मीठे त मीठा बाप जरूर कहाँ आता है? भारत में ही आता है, भारत में ही आता होगा। मंदिरों में जो भी है वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे भी होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है, सबसे मीठा है। भारत में खास दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है ना। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्कर लगाकर आए। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं बाप जानते हैं। यह सब स्वीट चिल्ड्रन है, घर के बच्चे हैं, सबको नंबर वार अपना पारट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी ना। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं तुम माता पिता। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल गुम कर दिया है। चित्र सिर्फ चित्र है परंतु उनसे कोई भी पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परिचय तो नहीं है ना। तुम जानते हो शिव बाबा स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट और कोई भी नहीं हो सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ने आए, ये पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है, बल अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे करते हो? शिवो हम भगवान हैं,
भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भगत याद करते हैं। ऐसे नहीं सब भगत भगवान है। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। सब मीठे बाबा के द्वारा ही मीठे बनकर घर जाएंगे ना। ये डिनास्टी रची जा रही है, राजधानी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा ही तो बनाएगा ना। बाबा मीठा है तो बच्चा ने मीठे तो बनाओगा। कहते हैं ना मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तुम ब्राह्मण ही पूजे थे फिर पुजारी बने। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। शिव का लिंग तो बड़ा और शालिग्राम फिर छोटे छोटे बनाकर पूजा करते हैं। तो उसका नाम ही क्या है? रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। हो बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं ना यादगार के लिए। फिर पुजारी बैठ पूजा करते। भारत पूज्य था, सतयुग में फिर पुजारीपन नहीं था। सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। कहा भी जाता है ना, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है। समझती हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। तो इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, पुकार न माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते, स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम नहीं डालेंगे ना। शिव निराकार, शंकर आकारी, तो दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायण, सब क्या कह दिया ना, सबको भगवान कह दिया। अच्युतम केशवम श्री राम नारायण। अब राम कहाँ और नारायण कहाँ? राम तो त्रेता में और नारायण सतयुग में। तो सबको इकट्ठा कर दिया उन्होंने। तो व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ शायद योग की नॉलेज सुनाते हैं, उस सुखदेव के हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे सच्चे व्यास हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ शहद राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं। तो वे तो बहुत मीठे हैं ना। कि लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, तब यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी ना सतयुग में। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते। इस समय बनना है ना नॉलेज देकर, देवता वाले गुण धारण करने हैं ना सारे। तो बाकी क्या काम करे? यहाँ तो कितने काम है। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, मीठे बाबा के। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। हम मीठे बाबा से, मीठे फादर से मीठे बच्चे बनते हैं ना। शिव बाबा है श्री तश्री
मीठे त मीठा, श्री बाबा श्री तश्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ मीठा बाबा, उनसे हम भी श्रेष्ठ कितने मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, श्रेष्ठ श्रेष्ठ 2 बार श्री तो शिव बाबा का लागेगा ना, और हम बच्चा का तो देवताओं को, मतलब देवताओं को एक श्री लागेगा। तो बाबा ने कहा यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देई अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। देई अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात ना भूलो, मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना न याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। सारे काम करते बाबा की याद रहनी है ना। याद का मतलब ये हो यार, कोई भी हमने गलत काम ना करना तो बाबा की याद है, और कोई गलत किया तो हम बाबा ने भूले हो। तो बाबा ने कहा सिर्फ याद करना है। कोई को भी ये पता नहीं कि माला किसकी याद में बनी हुई है ना। किसी को ये पता थोड़ी ना कि माला किसकी याद बनी है। तो माला भी तो हम बच्चा की बनी है ना, हमने शिव बाबा याद किया तो उनकी माला बनी ना। तो सिर्फ राम राम करते रहते, माला फेरते रहते। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है ना। अशरीरी होंगे ना हम आत्म स्थिति में, तो हम कोई भी काम गलत नहीं कराएंगे। देवान आया तो माया आई तो उसमें गलत काम करेंगे तो बाबा भूल जाएंगे फिर। तो बाबा ने कहा बाकी कोई 10-20 बोझा या सूंड वाला मनुष्य तो नहीं होता, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। भक्ति में तो कुछ लोग अड़गम बड़गम कर दिया ना, अब छींकते देवता लेकर आएंगे। ये बातें अब सुनते हो तो समझते हैं यह सब क्या है। ये तो हंसी आ रहा ना, हम लोग देखो एक के बड़गम बड़गम बना रखा। तो यह सर्वत भक्ति मार्ग की श्याम करी। सतयुग में यह कुछ भी नहीं होगी। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो इस 100 साल में चला है ना, 100 साल के युग में। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, प्राप्ति में लगी ना, वहाँ सतयुग त्रेता 2 युग हम चलेगी। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, एक शिव की भक्ति थी ना पहले, उस तो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आते। तो जैसे यह भी पाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो तमो में आते। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो होता है। तो ये समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट वेद बाबा के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए हैं। जिस्म बगैर मुरली कैसे सुना सकेंगे? आत्मा है ना शिव बाबा, तो शरीर के बिना मुरली कैसे सुना सकेंगे? निर्विकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी, ये टाकी है, 3 लोग है ना। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके? नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बड़ा बाप, हम आत्माएं छोटी हैं, ऐसे नहीं ना। वह बाप बड़ा, हम
हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट विवेक है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे तो मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा, मीठा मिलेगा ना। बाबा कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वनस्पति और यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और डालियां निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि यह नहीं है। बाबा कहते लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है ज्ञान सूर्य परगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा आया तो अज्ञान अंधेरे का विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अजून अंधियारा होगा, तो यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य ये नहीं जानते। अभी तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो ना, जिसके लिए सन्यासी कहते बेअंत ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। बाबा की श्रीमत तो बना गए ना मनुष्य से देवता। तो बाबा का कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबर वार तो बनेंगे ना। इसलिए हेलो फादर मदर, जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें। हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तकत पर जीत पाते हैं ना, तो वे बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तकत पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो ज्ञानी और योगी। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है। यह है ज्ञान रतन जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, तो यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रतन की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं। बड़े सुखी रहेंगे और वेल्दी बनेंगे, खुश भी होंगे और धनवान भी होंगे। जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ नहीं रहने देते। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे पलेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-50 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा और योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तो तब एवरेज आयु कितनी थी? 150 वर्ष की थी। अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना। परंतु मनुष्य जानते नहीं है बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष मतलब जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते। अच्छा जी बाबा मीठे मीठे शिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना है। पहला पॉइंट, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। दूसरा पॉइंट है, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने हंसी चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजानों से संपन्न हो। अपने हंसी चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजानों से संपन्न हो। साथ दिया बाबा ने, बाबा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा देख सदा खुश देखना चाहते हैं। हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेहरा ही प्रभु पसंद है। सदा हर्षित चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था दो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा मिल गया और क्या की जरूरत से नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन दिया बाबा ने, निराकारी निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। निराकारी निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। अच्छा बाबा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।